चलता रहेगा तो तब तक 24 की लड़ाई तो हो गई खत्म, लेकिन जंग है शेष और लक्ष्य उत्तर प्रदेश। ये बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा है बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा है कि देखिए 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने फतेह किया था भारत का मैदान, तब भी उत्तर प्रदेश उसके लक्ष्य में था और 2017 में उन्होंने उत्तर प्रदेश को जीता और 22 में जीता। अब उसी तरह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के उत्तर प्रदेश को भाजपा से छीनना चाहते हैं और इसीलिए जो प्रमोद तिवारी का बयान है वो एक तरह से आप टेस्टिंग इन द वाटर है, ये कि भाई इस पर बीजेपी कैसे रिएक्ट करती है इसको देखने के लिए। और जिस तरह अखिलेश यादव जी की केमिस्ट्री राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ बनी हुई है, तो मुझे लगता है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी गठबंधन में। इंडिया गठबंधन जिस तरह चल रहा है, और अखिलेश यादव ने लोकसभा की सीट इसीलिए रखी है कि वो विधानसभा, आप सही कह रहे हैं कि विधानसभा में होते तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को ज़्यादा बेहतर तरीके से घेर सकते थे, वो घेरते भी रहे हैं, लेकिन वो राष्ट्रीय राजनीति करते हुए उत्तर प्रदेश की राजनीति पर असर डालना चाहते हैं ताकि क्योंकि संदेश फिर वो 27 में 29 की ओर भी देंगे। बिल्कुल। और चूंकि उनके पास इस समय 37 सांसद हैं, हाँ। और अगर कांग्रेस के मिला दे तो 43 सांसद हैं। नहीं, फिर वो कहेंगे भाई लखनऊ जिताओ, दिल्ली में भी हमारा राज होने वाला है उत्तर प्रदेश वालों बिल्कुल, का। वो वही। और जो उनका परफॉर्मेंस लोकसभा में होगा, जिस तरह पूरा इंडिया गठबंधन लोकसभा में बीजेपी सरकार को घेरेगा, एनडीए सरकार को, उसका रिफ्लेक्शन उत्तर प्रदेश पे दिखाई पर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश वालों का तो अभी राज है। वाराणसी से सांसद तो प्रधानमंत्री मोदी हैं, वही तो देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर ये इस तरह से निशाना साधा जाना ये पहले कभी नहीं हुआ। और चीजों पर होता था, पर उनके संसदीय क्षेत्र को लेकर ही निशाना। इसमें आप क्या राजनीति, क्या रणनीति पाते हैं? है भी या ये मैं खामखा की एक कुछ संदर्भ ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं? नहीं, राजनीति है। कभी भी कोई राजनीतिक दल अगर कोई बयान देता है या कोई कार्रवाई करता है तो उसके पीछे राजनीति तो होती ही होती है। हमारा आपका काम है उसका विश्लेषण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में जिस तरह से चुनाव, पिछले 2 चुनावों में जिस तरह उत्तर प्रदेश और बनारस में जो परफॉर्मेंस रहा बीजेपी का, मोदी जी का, उससे सीधे उन पर हमला करने की हिम्मत विपक्ष की कम होती थी। राहुल गांधी करते रहे तमाम राष्ट्रीय मुद्दों पर, लेकिन बनारस सेंट्रिक आलोचना, मैं वही या हमला, मुझे खबर इसमें दिखी, वो पहले कभी नहीं हुआ। हाँ। कि भाई अस्पताल में 500 बेड हैं तो उसमें जो है वो इक्का दुक्का कई बयान आते थे। यहाँ लंबी पूरी 9 सवालों की पूरी फेरिस्त। और वो भी उस दिन जब प्रधानमंत्री जी इस समय बनारस में हैं, गंगा आरती इसमें शायद कर रहे होंगे, हाँ। और पूरा दिन आज बनारस बिताया है। तब एक बड़ा आयोजन जब भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रहा है, ऐसे में 9 सवाल दागने का मतलब ये है कि सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी से जवाब मांगना, यानी भाजपा के जो सबसे बड़े नेता हैं, सर्वोच्च नेता, उन पर जब आप निशाना साधेंगे तो जाहिर है उत्तर प्रदेश की राजनीति और गर्म होगी। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति को ज्यादा गर्म करने के लिए अब ये तो विपक्ष की बात हो गई। सत्ता पक्ष कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई कमजोर है, नहीं, बिल्कुल नहीं। पर ये जो हार की समीक्षा और ये जो जूतम पहजार अभी हो रही है, समीक्षा में क्या निकलता है, जिम्मेदारी किसकी तय की जाती है, वो कितना अहम रहने वाला है? देखिए, वो इसलिए बहुत अहम रहेगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के कुछ नेताओं के साथ जो रिश्ते हैं वो सब जग जाहिर हैं। और अब आरोप प्रत्यारोप का जो दौर पार्टी के भीतर चल रहा है, और जो बंद लिफाफे में प्रत्याशियों ने, उम्मीदवारों ने, जो पराजित उम्मीदवार हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है, उसमें आरोप लगे होंगे, तो जाहिर है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होगा। जैसे कि अभी अरुण राजभर जी हैं, अब इनके पिताजी का बयान मैंने देखा था ओम प्रकाश जी का कि मैं गद्दारों को छोड़ूंगा नहीं, इस बार मैं बिल्कुल खुल के बोलूंगा। यानी कहीं ना कहीं वो तलखी है सबके अंदर। समीकरण कुछ बदल सकते हैं। जो छोटे दल हैं और उनका छौंक बहुत जरूरी होता है किसी भी नतीजे को अपने पक्ष में करवाने का, वो समीकरण भी बदल सकते हैं अभी बहुत या इंडिया का खेमा वो लगभग तय है, वो ऐसे ही रहने वाले। अभी बहुत जल्दबाजी ये कहना है समीकरण बदल सकते हैं, क्योंकि अभी तो हनीमून पीरियड है। हनीमून पीरियड भी है, और दूसरा ये है कि अभी जो इंडिया गठबंधन है उसका सारा फोकस जो है केंद्रीय राजनीति पर होगा, और एनडीए भी उस हिसाब से रहेगा। जैसे अब हमारे मित्र है मलूक नागर जी, अब इनकी जो पार्टी है, अब इनकी पार्टी के 2 सांसद हैं और जयंत जी मंत्री बन गए, तो जयंत जी अभी क्यों छोड़ करके पाला बदलेंगे? वो तो चुनाव का जब समय आएगा और उस वक्त क्या परिस्थिति होगी,
जैसे ओम प्रकाश राजभर जी अखिलेश जी के साथ थे, पहले बीजेपी के साथ थे, फिर अखिलेश जी के साथ रहे और उसके बाद अब फिर एनडीए में वापस आ गए। तो ये सब चीजें चुनावी, जब चुनाव नजदीक आएगा पर 2027 उसकी का, तब पाले पेशबंदी बदलने की जो प्रक्रिया होती शुरू है, जो एक जमीन तैयार की जाती है, वो जमीन भी तैयार हो रही है क्या?